क्या आप बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं? अब फिक्र छोड़िए, दिशा एसएससी आपके लिए लाया है स्पेशल 10 प्रैक्टिस सेट सीरीज। इसमें मिलेंगे टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस। अभी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं पंकज और आज हम लेके आए हैं करंट अफेयर्स के टॉपिक अपॉइंटमेंट्स, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 50 से ज़्यादा अपॉइंटमेंट। कितने? 50 से ज़्यादा। और ये अपॉइंटमेंट कब के होंगे? तो जनवरी 2026 से लेकर जून 2026 के बीच जो सबसे इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हो चुके हैं, जो कि वनडे एग्जाम में आते ही आते हैं, इस अपॉइंटमेंट्स को हम कवर करेंगे। इस क्लास को देखने के बाद आपको किसी भी करंट अफेयर्स या किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बने रहिए हमारे क्लास में। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास को। पहला हमारा जो अपॉइंटमेंट्स होने वाला है, देखिए, हु एज्यूम चार्ज एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस ऑफ इंडिया इन मई 2026। मई 2026 में भारत के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? तो सीडीएस के पद पे कौन आए हैं? तो जनरल एस राजा सुब्रमणी। कौन आए हैं? जनरल एस राजा सुब्रमणी। ये देश के तीसरे सीडीएस है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये जो सीडीएस आए हैं जनरल एस राजा सुब्रमणी, कैमे नंबर के सीडीएस है? तो तीसरे नंबर के। इससे पहले कौन थे? जनरल अनिल चौहान थे। तो ये भी क्वेश्चन आएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा कि इससे पहले कौन थे जनरल? वो थे जनरल अनिल चौहान सीडीएस से। और अभी कौन है? जनरल एस राजा सुब्रमणी। चलते अगले अपॉइंटमेंट की ओर। अगला अपॉइंटमेंट हमारा जून 2026 में भारत के अगले थल सेना प्रमुख COAS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को। किसको? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को जून 2026 में देश के नए थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ नवल स्टाफ ऑफ इंडियन इन मई 2026। किसे किया गया है? चीफ ऑफ नवल स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन को। किसको? वाइस एडमिरल के स्वामीनाथन को। इसका पूरा नाम क्या है? वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, इन्होंने सेवानिवृत्त होने वाले इससे पहले कौन थे? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। चलते हैं अगले अपॉइंटमेंट की ओर। अगला अपॉइंटमेंट हमारा मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड CBFS चेयरमैनशिप ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया शशि शेखर वेम्पति को। किसको? शशि शेखर वेम्पति को 3 साल की अवधि के लिए CBCF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह पूर्व में भारत के सार्वजनिक प्रसार भारती के CEO के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन ये भी आएगा कि शशि शेखर वेम्पति जो है इससे पहले क्या काम कर रहे थे? तो वो प्रसार भारती के CEO के रूप में काम कर चुके हैं। इन्होंने प्रसून जोशी का स्थान लिया है, जिन्हें प्रसार भारती का नया चेयरमैन बनाया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो वो प्रसून जोशी का। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा वाला है मई 2026 में UADAI आधार के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया है सौरभ विजय को। किसको? सौरभ विजय को। यह महाराष्ट्र के कैडर के 1998 बैच के IAS अधिकारी रहे। और UIDAI की स्थापना कब हुई है? 2009 में हुई है। और यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के अधीन आता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है। तो बहुत तगड़े तगड़े अपॉइंटमेंट लेके आए हैं आपके लिए। बने रहे क्लास में। क्लास को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे ही मेरे चैनल पे आपको करंट अफेयर्स के सभी टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, टॉपिक वाइज, डे वाइज, मंथली एंड वीकली सभी करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। चलते हैं अगले अपॉइंटमेंट की ओर। अगला अपॉइंटमेंट हमारा क्या है? अप्रैल 2026 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया डॉक्टर अशोक लाहिरी को। किसको? डॉक्टर अशोक लाहिरी को। वह भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार और 15वें वित्त आयोग के सदस्य रह चुके हैं। ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? देश के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जून 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो वो किया गया संजय लोहिया को। किसको? संजय लोहिया को किया गया। यह वर्तमान में भारत सरकार के MSME मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। RBI का केंद्रीय बोर्ड इसके समग्र नीतिगत और प्रशासनिक कार्यों का देखरेख करता है। अगला अपॉइंटमेंट हमारा जून 2026 में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। तो वो लिए है न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय।
किसने लिया है? पटना हाई कोर्ट का जो मेन चीफ जस्टिस जो है उसका पद कौन संभाल रहे हैं अब? न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय। ठीक है, और कब ये पद मिला है? जून 2026 में, ध्यान रखिएगा इसको। वह इससे पहले सिक्किम उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, इससे पहले सिक्किम उच्च न्यायालय में, किसमें? सिक्किम उच्च न्यायालय में। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि उच्च न्यायालय के जज बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक, क्या क्या योग्यता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। संविधान के अनुच्छेद 219 के तहत राज्यपाल के राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। तो आप सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उसको शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट, लेकिन अगर गवर्नमेंट के हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उसको ओथ कौन दिलवाते हैं, शपथ कौन दिलवाते हैं? गवर्नर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, जनवरी 2026 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त CIC के रूप में किसने शपथ ली है? तो लिया राजकुमार गोयल ने। किसने लिया है? राजकुमार गोयल। ठीक है, वह जम्मू कश्मीर कैडर के 1990 बैच के IAS अधिकारी रह चुके हैं और CIC का पद RTI अधिनियम 2005 के तहत स्थापित देश का सर्वोच्च सूचना प्राधिकारी है। चलते हैं अगला अपॉइंटमेंट। अगला है हमारा जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो वे हैं SS कपूर, शत्रुजीत सिंह कपूर को किया गया। ठीक है, और 1990 बैच के IAS अधिकारी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो संभाला है राकेश अग्रवाल ने। ठीक है, इससे पहले वो 1994 बैच के अत्यंत कुशल IPS अधिकारी रह चुके हैं और NIA भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने वाली देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी है। तो ये भी याद रखिएगा, NIA का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा होने वाला है क्वेश्चन, हु टुक चार्ज एज द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन फरवरी 2026? इनका नाम तो आप सभी लोग जानते होंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो हमारे ज्ञानेश भाई। कौन है? ज्ञानेश भाई। इन्होंने राजीव कुमार का स्थान ग्रहण किया। इससे पहले कौन थे? तो राजीव कुमार था। ठीक है, अब कुछ अदर फैक्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु आयोग कार्यरत है। कौन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि इस इलेक्शन कमीशन में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं। अगले अपॉइंटमेंट पे चलते हैं। अगला अपॉइंटमेंट हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ मार्केट रेगुलेटर सेबी इन जनवरी 2026? वो कौन है? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आप लोग दिक्कत नहीं कीजिएगा। जिसको हिंदी में अगर कंफर्टेबल नहीं है वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है वो हिंदी भी पढ़ सकते हैं। मैं दोनों यूज करता हूँ। इसका आंसर क्या होने वाला था? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ मार्केट रेगुलेटर सेबी इन 2026? जनवरी 2026 में बाजार नियामक सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है संदीप प्रधान को। किसको? संदीप प्रधान। अगला अपॉइंटमेंट हमारा, जनवरी 2026 में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार संभाला है? जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। तो किसने संभाला है? Who assumed office as the 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? तो क्वेश्चन यही आ जाएगा कि अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त हुए हैं वो कैमे नंबर के? तो वह 53वें नंबर के। कितने? 53वें नंबर के। और ये कौन नियुक्त हुए हैं? तो नियुक्त हुए हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत को अपॉइंट किया गया। इन्होंने सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति BR गवई का स्थान लिया है। तो इससे पहले CJI कौन थे? न्यायमूर्ति VR गवई। और सभी, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी हमारे जज होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, उसके नाम के आगे न्यायमूर्ति जरूर लगता है, जस्टिस जरूर लगता है, तो इसको याद रखिएगा। CJI का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। कितने वर्ष तक? 65 वर्ष तक। इनकी शपथ भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है ये, 15 फरवरी 2026 में भारत का 15वें उपराष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ किसने ली है? हमारे भारत के अभी उपराष्ट्रपति कौन है? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। तो ये हैं CP राधाकृष्णन। कौन है? CP राधाकृष्णन ने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में गोपनीयता की शपथ ली है। उपराष्ट्रपति बनने से ठीक पहले वह महाराष्ट्र और झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्यरत रहे। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो हमारे अभी उपराष्ट्रपति बने हैं CP राधाकृष्णन, इससे पहले वो क्या थे? तो महाराष्ट्र और झारखंड के राज्यपाल, गवर्नर के रूप में काम कर चुके हैं। संविधान के अनुच्छेद 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो होते हैं उपराष्ट्रपति। और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 64 के तहत।
चलते अगले अपॉइंटमेंट की ओर। अगला अपॉइंटमेंट हमारा, हु हैज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन जनवरी 2026। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। तो ये नियुक्त हुए हैं संजय मल्होत्रा साहब। कौन हुए हैं? संजय मल्होत्रा। ठीक है, इन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। तो इससे पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास। अब ये संजय मल्होत्रा की बात करते हैं। यह राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। कहाँ के? राजस्थान कैडर के 1990 बैच के अधिकारी रह चुके हैं। ठीक है, चलते हैं। अगर जरा भी आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, इस चैनल पे आपको हमेशा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। टॉपिक वाइज हो गया, डे वाइज हो गया, उसके बाद बहुत सारी चीज मिलेगी आपको करंट अफेयर पे। आप देख, करंट अफेयर्स के लिए बेस्ट चैनल अगर होने वाला है तो हमारा दिशा एसएससी। बने रहिए चैनल पे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 17 क्वेश्चन नंबर 17 है, हु वाज अपॉइंटेड एट द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी ऑफ इंडिया इन 2026। भारत के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के संजय मूर्ति को भारत का नया सीएजी नियुक्त किया गया है। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया। तो इससे पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सीएजी की नियुक्ति की जाती है। चलते अगला अपॉइंटमेंट की ओर। अगला हमारा है जनवरी 2026 में भारतीय जीवन बीमा LIC। ये तो सभी लोग जानते होंगे, ये मरने के बाद फायदा करता है। डायरेक्टर ऑफ LIC ऑफ इंडिया इन जनवरी 2026 में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। तो ये किया गया है रामकृष्ण चंदर को। किसको? रामकृष्ण चंदर को। वह इससे पहले क्या थे? कार्यकारी निदेशक थे, ईडी। सबको पता है कि आज जो है, जो लोग ऑपोजिशन में उसके साथ क्या हो रहा है, ऑपोजिशन से उनका खास नाता है और क्यों है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। LIC भारत की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले अपॉइंटमेंट की ओर। अगला अपॉइंटमेंट हमारा जनवरी 2026 में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? हु वॉज इलेक्टेड एज फर्स्ट एवर फीमेल। पहली महिला है ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Who has elected as the first ever female president of the Press Club of India in जनवरी 2026। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। ये कौन अपॉइंट हुई है? संगीता बरुआ पिसारोती। संगीता बरुआ पिसारोती प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष बनी है। वह प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के इतिहास में चुनी जाने वाली पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इसलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया PCI देश के पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संगठन है। ठीक, किससे है? पत्रकारों के लिए है, मीडिया वालों के लिए है। ठीक है, ये संगठन है उसके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नंबर है क्वेश्चन नंबर 20। जनवरी 2026 में विदेश, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं है, अपॉइंटमेंट्स है, MCQ के फॉर्मेट में नहीं है, तो मुझे बोलने की आदत है क्वेश्चन, तो आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिएगा। अगला हमारा अपॉइंटमेंट्स है जनवरी का अपॉइंटमेंट्स क्या है? 2026 में विदेश व्यापार महानिदेशक DGFT डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? जल्दी से इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट में। जल्दी दीजिएगा आंसर। हु टुक चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT इन जनवरी 2026? आंसर सामने ही लिखा हुआ है, क्या है? लव अग्रवाल को। किसको? लव अग्रवाल को दिया गया है क्या? विदेश व्यापार महानिदेशक के रूप में। ठीक है, वो आंध्र प्रदेश के कैडर के 1996 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी रह चुके हैं और DGFT भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत देश के व्यापार नीतियों का विनियमन करता है। ओके, चलते अगले अपॉइंटमेंट की ओर। अगला अपॉइंटमेंट हमारा जून 2026 में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड इन जून 2026? तो कौन है? कुमार शंकर को। किसको? कुमार शंकर को। और ये अनुभवी है, अनुभवी अधिकारी है। ठीक है, इससे पहले देश की महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां GAIL इंडिया लिमिटेड में वरिष्ठ पद पर रहे थे। ठीक है, IGL मुख्य रूप से दिल्ली NCR क्षेत्र में PNG और CNG वितरण का कार्य करती है। PNG और CNG का वितरण का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, अगला
फरवरी 2026 में यस बैंक के नए प्रबंध निदेशक एमडी एंड सीईओ और मुख्य अधिकारी के रूप में कौन बने हैं? तो इसका आंसर है विनय मुरलीधर तोनसे। कौन? विनय मुरलीधर तोनसे। वह पूर्व में क्या रहे थे? भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे। वही बैंक जो अपना काम बहुत टाइम पे करती है, बहुत फास्ट है बैंक। एसबीआई बैंक इज अ वेरी फास्ट बैंक। निजी बैंकों के प्रमुख की नियुक्ति की है को भारतीय रिजर्व बैंक की अंतिम स्वीकृति अनिवार्य होती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा विनियमन बोर्ड AERB, जिसको कहते हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया एक के बाल सुब्रमण्यम। एक के बाल, एक के बाल, 10 को बाल नहीं, एक के बाल, एक के बाल सुब्रमण्यम को, है ना, AERB का नया अध्यक्ष बनाया गया है। सॉरी, वह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC में सुरक्षा निदेशक के रूप में कार्य सेवा दे चुके हैं। तो इससे पहले किस में काम कर चुके हैं ये हमारे AK बाल सुब्रमण्यम जी? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये किस 5 ईयर प्लान में इसका निर्माण किया गया था, कंस्ट्रक्शन किया गया? अगर आपको आंसर आता है तो दीजिए, नहीं आता है तो हमारा 5 ईयर प्लान का वीडियो चैनल पे डला हुआ है, जाके देख लो, ठीक है। AERB देश के परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित और विनियामक अनुपालन वाले नागरिक उपयोग की देखरेख करती है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है जनवरी 2026 से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने मिथुन मनहास। कौन बने हैं? मिथुन मनहास। और इससे पहले कौन थे? इनसे पहले थे कोई मंत्री, उनका बेटवा था। कौन था? आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा। इस सभी क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में ही आंसर कीजिएगा। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ कमेंट में बार बार कमेंट में करो, मैसेज करो, मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। वह दिल्ली और जम्मू कश्मीर के लिए खेल चुके हैं और IPL में कोच की भूमिका भी निभा चुके हैं। कौन? मिथुन मिन्हास। BCCI का सपना पूछ लेगा। BCCI क्या फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी और इसका मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। यह भी याद रखना क्योंकि ये बहुत महंगा स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन हमारा जनवरी 2026 में औद्योगिक संगठन, ठीक है, औद्योगिक संगठन एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है निर्मल कुमार मिंडा। निर्मल कुमार मिंडा, इससे अच्छा देता भिंडा तो अच्छा लगता। कौन किया गया है? निर्मल कुमार भिंडा का एसोचैम का नया अध्यक्ष चुना गया है। वह ऑटो कंपोनेंट क्षेत्र के अग्रणी समूह UNO मिंडा ग्रुप के वर्तमान चेयरमैन हैं। और एसोचैम की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी और ये देश के सबसे पुराने उद्योग व्यापारिक महासंघों में से एक है। चलते हम अपने अगले अपॉइंटमेंट पे। अगला अपॉइंटमेंट हमारा क्या है? जनवरी 2026 में भारत के महान न्यायवादी AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये पॉलिटी में भी खास के बहुत पूछा जाता है। अटॉर्नी जनरल AGI और CJI, हाँ CJI और CAG, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, पॉलिटी में भी पूछा जाता है, आप लोगों को करंट में भी देखने को मिल रहा है कि जनवरी 2026 में भारत के महान न्यायवादी AGI के रूप में किसने पुनः नियुक्त किया गया है, मतलब दोबारा नियुक्त किया गया है इसको। वो कौन है? R वेंकटरमणी को पुनः भारत का महान न्यायवादी AGI नियुक्त किया गया है ना। महान न्यायवादी देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कौन होता है? AGI कौन होता है? AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा महान न्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। जितना भी बड़ा पोस्ट है, एक मतलब तगड़ा बड़ा लेवल वाला का पोस्ट, वो सब का राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है वर्ष 2026 में भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में कौन सेवा दे रहे हैं जो देश का शीर्ष प्रशासनिक पद है? तो कौन है? TB सोमनाथम। अगला क्वेश्चन हमारा वर्ष 2026 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के रूप में कौन लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं? तो दे रहे अजीत डोभाल। सबको पता होगा अजीत डोभाल के बारे में, कितने ब्रिलियंट और ब्रेव इंसान है ये है जो पाकिस्तान को चकमा देके भारत आए थे, है ना। और कई स्टेट में तो इन्होंने सरकार भी गिरा दिया था। आप लोग इसका फिल्म जाके देख सकते हैं। यह भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक सुरक्षा नीति के शीर्ष पद का नेतृत्व करने वाले अधिकारी हैं। तो दो क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन तो हो गया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल अभी फिर बने। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सबसे लंबे समय तक कौन? तो हमारे अजीत डोभाल जी ही, ठीक है।
सुरक्षा निर्णयों में उनकी सर्वोच्चता हेतु भारत सरकार द्वारा उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है। तो क्वेश्चन ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि कैबिनेट मंत्री का दर्जा किसको मिल चुका है? अजीत डोभाल को। अगला हमारा अपॉइंटमेंट है जनवरी 2026 में मेघालय उच्च न्यायालय की मेघालय हाई कोर्ट की नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है न्यायमूर्ति रेवती प्रशांत मोहित अटैरे। नाम छोटा है लेकिन याद करना पड़ेगा। न्यायमूर्ति रेवती प्रशांत मोहित दर्रे को मेघालय उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इससे पहले उन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय में वरिष्ठ महिला न्यायाधीश के रूप में अपना महत्वपूर्ण सेवाएं दी है। और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 2013 में। नया नेवली दुल्हन ये कब हुआ है? 2013 में हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला 30। क्वेश्चन कमा होने वाला है 30। क्वेश्चन क्या है? जनवरी 2026 में भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया संजय गर्ग को। किसको? संजय गर्ग। वह केरल कैडर के 1994 बैच के IS अधिकारी हैं। BIS भारत राष्ट्रीय मानक निकाय है और उपभोक्ता उत्पादों पर ISI मार्क और हॉलमार्क की गुणवत्ता तय करता है। हॉलमार्क वही जो आभूषण पे जो हम लोग गोल्ड खरीदते हैं ना, उस पे ISI मार्क लगता है, सॉरी हॉलमार्क लगता है। और ISI मार्क किस पे लगता है? जो हम लोग खाना उना खाने वाले चीज खरीदते हैं ना, उस पे ISI लगता है, ISI मार्क लगता है। चलते हैं अगले अपॉइंटमेंट की ओर। अगला अपॉइंटमेंट हमारा क्या होने वाला है? अगला है हमारा अप्रैल 2026 में वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है तो लाम को। किसको? तो लाम को। कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेता तो लाम को वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया है। राष्ट्रपति बनने से पहले वह देश के अत्यंत प्रभावशाली जन सुरक्षा पब्लिक सेक्रेटरी मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। वह वियतनाम में बड़े पैमाने पर चलाए गए भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के मुख्य सूत्रधार बने। ओके, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा है जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UN जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81वें 81th सत्र के अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया है? तो चुना गया है खलीलुर रहमान को। खलीलुर रहमान को UNGA का अध्यक्ष चुना गया है। वह सितंबर 2026 में शुरू होने वाले महासभा के 81th वरिष्ठ सत्र की अध्यक्षता करेंगे। और UNGA संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख विचार विमर्श नीति निर्माण और प्रतिनिधित्व करने वाली अंग है। कौन? UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। चलते अगले अपॉइंटमेंट की ओर। अगला अपॉइंटमेंट हमारा क्या होने वाला है? जून 2026 के तुर्की गणराज्य में भारतीय अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the next ambassador of India in to the Republic of Turkey? टर्की में इंडिया का कौन सा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? दूतावास जो इस देश का खबर उस देश में पहुंचाता है वो कौन है? तो ये किया गया रुद्र गौरव श्रेष्ठ को। ठीक है, वह 1999 बैच के भारतीय विदेश सेवा IFS के अत्यंत अनुभव अधिकारी है। तो IS अभी तक IS देख रहे थे, ये IFS आ गए है ना। इससे पहले ईरान में भारत के राजदूत के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। ओहो, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये जो हमारे है रुद्र गौरव श्रेष्ठ जी, ये इससे पहले कहाँ आप राजदूत बने थे? कहाँ के बने थे? सॉरी, एम्बेसडर कहाँ के बने थे? ईरान में। और ईरान से क्या हो गया? झगड़ा हो गया, तब इधर आ गए हैं। अभी जून में किधर बन गए? अब टर्की के बन गए हैं। अगला क्वेश्चन हुआ हमारा होने वाला है जून 2026 में सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्री विपुल को। किसको? श्री विपुल को। अगला क्वेश्चन हमारा मई 2026 में बहरीन में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया डॉक्टर प्रदीप सिंह राजपुरोहित को। किसको? डॉक्टर प्रदीप सिंह राजपुरोहित को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है मई 2026 में युगांडा गणराज्य, युगांडा से बहुत कुछ याद आ रहा है लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ युगांडा इन मई 2026? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर अजय कुमार। कौन हुए हैं? डॉक्टर अजय कुमार। वह इससे पहले विदेश मंत्रालय के दिल्ली मुख्यालय में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थे। कॉमनवेल्थ सदस्य देश में राजदूत को उच्चायुक्त हाई कमिश्नर कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एम्बेसडर को कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल सदस्य में क्या कहा जाता है? हाई कमिश्नर कहा जाता है। और दूसरे देश में क्या कहा जाता है? एम्बेसडर कहा जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा जून 2026 में साओ तोम और प्रणसप
में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया श्री विनय कुमार को, और ये 1992 बैच के IFS अधिकारी रह चुके हैं। साउ टोम और प्रिंसिप मध्य अफ्रीका के गल्फ ऑफ गिनी में स्थित एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि साउ टोम और प्रिंसिप मध्य अफ्रीका के गल्फ गिनी में एक स्थित एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है। देखिए, जो यहाँ से ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी बनता है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन ऐसे ही तो बनता है जैसे ये हॉट टॉपिक का भी। यहाँ अभी हमारे एम्बेसडर बने हैं, तो ज्योग्राफी का जो भी क्वेश्चन सेट करने वाला होगा यही पूछ देगा, बताओ कि साउ टोम और प्रिंसिप जो है किस में है? तो हम बोलेंगे गल्फ ऑफ गिनी में स्थित है, एक छोटा सा क्या द्वीप है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा मई 2026 में सियरा लियोन गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन बने हैं? Who was appointed as India's next High Commissioner to the Republic of Sierra Leone in मई 2026? कौन हुए हैं? नोरबू नेगी। कौन हुए हैं? नोरबू नेगी। सियरा लियोन एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सियरा लियोन किसका देश है? एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है जिसके साथ भारत के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध बहुत मजबूत है। चल, वैसे भारत के साथ सबका मजबूत है, लेकिन बाद में पता चल सब औकात दिखा देता है बाद में। चलते हैं क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर। 40 जून 2026 में लक्समबर्ग में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे समवर्ती रूप में मान्यता दी गई है? तो वो दिया गया प्रणय वर्मा को। किसको? प्रणय वर्मा को। लक्समबर्ग यूरोप का एक महत्वपूर्ण वित्तीय केंद्र है जिसके साथ भारत के गहरे व्यापारिक संबंध है। सबके साथ संबंध है इस लड़का का। अगला क्वेश्चन हमारा जून 2026 में कोट डी आइवर में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? लक्ष्मण रमेश बाबू। और ये राजदूत से एम्बेसडर से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, इतने सारे राजदूत से। ठीक है, इतने सारे एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, इससे क्वेश्चन आने ही वाले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है अप्रैल 2026 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इन अप्रैल 2026? जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। तो ये कौन होने वाले हैं? न्यायमूर्ति लीसा गिल। न्यायमूर्ति लीसा गिल इससे पहले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थी। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद नियुक्त की जाती है किसको? हाई कोर्ट के जज को, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश या स्टेट के। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्या है? मैं थोड़ा फास्ट बोल देता हूँ, है ना, थोड़ा आप लोग स्लो कर लेना अगर फास्ट जिसको लग रहा है। मई 2026 में भारत के सार्वजनिक प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती ऑफ इंडिया इन मई 2026? तो इसके क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या होने वाला है? प्रसून जोशी। और ये क्या है? ये मशहूर गीतकार हैं, लेखक भी है और विज्ञापन गुरु भी है। ठीक है, इससे पहले उन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अभी हम लोग पढ़ के आए थे। ठीक है, आप लोग जाके देखिएगा। प्रसार भारती देश का सार्वजनिक सेवा प्रसारक है जिसके अंतर्गत दूरदर्शन, डीडी और आकाशवाणी आते हैं। आकाशवाणी आज का ताजा खबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है। अगला क्वेश्चन होने वाला है अप्रैल 2026 में ONDC के नए प्रबंध निदेशक और CEO का पदभार किसने संभाला है? तो विभोर जैन। किसने? विभोर जैन ने। ONDC भारत का सरकार का एक खुला नेटवर्क है जो देश के डिजिटल रिटेल ई कॉमर्स को बढ़ावा देता है। चलते अगला अपॉइंटमेंट हमारा अप्रैल 2026 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं सह प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो बने कृष्ण कुमार सिंह। उन्हें लोक उद्यम चयन बोर्ड PESB की सिफारिश के आधार पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की मंजूरी दी गई। अगला अपॉइंटमेंट हमारा अप्रैल 2026 में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष एवं सह प्रबंधक निदेशक के रूप में कौन बने हैं? संजय खन्ना। कौन? संजय खन्ना बन गए हैं। ठीक है, वह इससे पहले कोच्चि रिफाइनरी में कार्यकारी निदेशक ED के रूप में कार्य कर चुके हैं और BPCL देश की एक प्रतिष्ठित महारत्न PSU कंपनी है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन काम करती है। ओके, अब आते हैं हमारे अपॉइंटमेंट नंबर 46। क्या है हमारा? मैं थोड़ा थक गया हूँ, पानी पी लेता हूँ 2 मिनट। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा वर्ष 2026 में भारत के माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण GST एक्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? हु टुक चार्ज एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ GST अपीलेट ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया इन 2026? इसका आंसर क्या है? न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा।
न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा जी। जीएसटी-एटी का गठन जीएसटी कानून के तहत विवादों के शीघ्र निपटारे के लिए देश में पहली बार किया गया। ठीक है, पहली बार किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु टुक ओवर एज द एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल एयर कमांड इन जून 2026। जून 2026 में मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो बने एयर मार्शल तरुण चौधरी। एयर मार्शल तरुण चौधरी। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए, एनडीए क्या होता है पता है आप लोगों को? एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसका एग्जाम जो होता है 10th में पढ़ रहे बच्चे या 10th के बाद 18 साल, साढ़े 18 साल तक के बच्चे दे सकते हैं। ठीक है, जब आप एनडीए की तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करती है, तो ये आपको एग्जाम रिटर्न होता है, उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू होता है, तब आप जाते हैं खड़गवासला। आपको वहाँ पे क्या होता है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते तो खड़गवासला जाते हैं, आपको पूरी तरह से फिट किया जाता है, 4 साल ट्रेनिंग कराई जाती है। आपको जो कैडर मिलता, जो पोस्ट मिलता है, जैसे एयरफोर्स में हो गया, नेवी में हो गया या आर्मी में हो गया, आपको ऑफिसर रैंक के लिए एनडीए ये सबसे बेस्ट जॉब है कि आफ्टर 12th सीधे आप ऑफिसर बन सकते हैं। ये सबसे अच्छा सोर्स है ऑफिसर बनने का। भारतीय वायुसेना की मध्य कमान का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के कहाँ है? प्रयागराज में, इलाहाबाद में। भारतीय वायुसेना की मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज, इलाहाबाद में। क्वेश्चन ये भी आ चुका है कई बार। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। जून 2026 में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो हमारा है वाइस एडमिरल संजय वात्स्यानन। किसने? वाइस एडमिरल संजय वात्स्यानन ने। ओके, उन्होंने नौसेना में कई विध्वंसक और मिसाइल युद्धपोतों की कमान संभाली है। ये कमान अरब सागर और पश्चिमी समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। चलते अगला अपॉइंटमेंट हमारा होने वाला है, हु टुक ओवर एज द 20th कमांडर इन चीफ ऑफ द अंडमान एंड निकोबार कमांड इन जून 2026। जून 2026 में अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में कौन नियुक्त लिए हैं? तो लिए वाइस एडमिरल विनीत मकार्टी। कौन लिए हैं? वाइस एडमिरल विनीत मकार्टी। ठीक है, वह सामाजिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। किसमें? महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में। अंडमान और निकोबार कमान देश की एकमात्र एकल त्रिसेवा थिएटर कमान ज्वाइंट कमांड है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अंडमान निकोबार जो है क्या है? तो ये देश की एकमात्र, ओनली, एकलौता एकल त्रिसेवा ट्राई सेवा जो आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स ये तीनों के लिए है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये होने वाला है हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? जून 2026 में नव घोषित और संचालित दक्षिणी तटीय रेलवे जोन SCOR के पहले मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कौन बने हैं? ऑप्शन तो है ही नहीं, सीधे आंसर है इसका वाई बालाजी किरण। कौन बने हैं? वाई बालाजी किरण। दक्षिण तटीय रेलवे साउथ कोस्ट रेलवे भारत का 18वां रेलवे जोन है जो 1 जून 2026 को पूर्णतः क्रियाशील हो गया। 18वां जोन, याद करिए कौन सा जोन? 18वां जोन। तो टोटल रेलवे में कितना जोन हो चुका है? 18। इन जोन का रणनीतिक और प्रशासनिक मुख्यालय विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित